Good morning, students. So, yesterday we have seen the rate of motion, that is speed, and if the direction is also included along with the rate of motion, we called velocity. But the formula of speed and velocity is same. By velocity, we can detect any object if you know its rate, you can locate. But in speed, direction can be any, so it is difficult to locate the objects. Therefore, velocity is the comprehensive terms. But for both the velocity and speed, we use the same formula, that is v is equal to s upon t. This we have seen, and we have seen also it's some numericals example we have calculated. Now further we have to go the next term, next things in the motion. So what is that? We will see. We can compare the motion of motorcycle and cycle. तो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने जो देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फार्मूला एक ही है। फ़र्क इतना है कि स्पीड को बोलते हैं स्केलर और वेक्टर को वेलोसिटी को बोलते हैं वेक्टर। स्पीड से ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया इसको ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होता है तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। और हमने दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज़ किया है जो आपको याद रखना है। v इज इक्वल टू, v मतलब वेलोसिटी, इज इक्वल टू s, s मतलब डिस्टेंस, अपॉन टाइम, t, t फॉर टाइम। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको हमको बिल्कुल याद कर लेना है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v फॉर वेलोसिटी, s फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। एंड ऑन दिस फार्मूला, इस फार्मूला के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करके भी देखे हैं, और इसके लिए यूज़ करने वाला यूनिट हमने देखा है। डिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट में मीटर और टाइम के लिए सेकंड होता है। तो इसका एग्जांपल दिया है। अभी इस मोशन टॉपिक में हम और नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोटरसाइकिल दिखाया और एक साइकिल दिखाया। मान लो साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, रेड लाइट लगा हुआ है, और रेड लाइट का जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो हमको चलना पड़ता है। तो रास्ता खाली है, फिर हम दौड़ पड़ते हैं। तो तेज़ी से आगे कौन बढ़ेगा? तो तेज़ी तो दोनों में आएगी, लेकिन तेज़ी पहले कौन पकड़ेगा? तो ये तो आपको मालूम है कि मोटरसाइकिल वाला रुका हुआ है, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड है ना, वो तेज़ी से बढ़ते जाएगी, उसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ते जाएगी। और साइकिल वालों की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। मोटरसाइकिल वाले की तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। तो इसकी भी रफ्तार है, उसकी भी रफ्तार है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले की रफ्तार बढ़ते जा रही, तेज़ी से बढ़ते जा रही है। साइकिल वाले की भी रफ्तार बढ़ती, लेकिन उतने तेज़ी से नहीं बढ़ती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितना तेज़ी से अपनी वेलोसिटी चेंज करते हैं। कितना तेज़ी से मोटरसाइकिल चेंज करता है, कितना तेज़ी से साइकिल अपना वेलोसिटी चेंज करता है। तो
कितना, ये जो क्वांटिटी है इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको एक टर्म है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हाउ फास्ट वेलोसिटी कैन बी चेंज, मतलब वेलोसिटी कितना तेजी से चेंज कर सकते हैं, कितना तेजी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कितना तेजी से। जैसे मोटरसाइकिल है ना, इसकी वेलोसिटी 0 से फटाक से आगे तेज हो जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल के कंपेयर में साइकिल उतना तेजी से उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो मोटरसाइकिल कैन चेंज इट्स स्पीड और वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 50-60 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीडोमीटर लगा होता है, इन अ फ्यू सेकंड्स। तो देखा जाए तो मोटरसाइकिल जो है 0 से स्टार्ट होते ही कुछ सेकंड में ही 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार में पहुंच जाती है, उस स्पीडोमीटर में दिखाई देता है, और वो तेज दिखाई भी देती है। तो कुछ सेकंड में ही वो इतने तेज़ी में आ जाती है, कुछ सेकंड में ही वो इतनी तेज़ी में आ जाती है, मतलब फास्ट उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जबकि मोटरसाइकिल के कंपेयर में साइकिल को उतना तेज़ी लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा समय लगेगा, और शायद उतना तेज़ वो पकड़ भी नहीं पाएगी। अगर एक्सपर्ट है तो पकड़ लेगा 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन उसको उतनी रफ्तार में आने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो whereas a bicycle may take few minutes to attain the same speed और velocity, तो साइकिल को कुछ मिनट लग सकते हैं, है ना, उतना 0 से लेकर 50-60 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल तो फिर कुछ सेकंड में, और साइकिल मतलब साइकिल को बहुत समय लगेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल फटाक से आगे बढ़ जाती है, और साइकिल जो है धीरे 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 फिर बढ़ते जाएगी, और फिर 30, 40, 50 और 60 इस तरह से उसको समय लग जाएगा उतनी स्पीड में आने के लिए, उतनी वेलोसिटी आने के लिए। तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, साइकिल की भी हो गई और मोटरसाइकिल की भी हो गई, है ना। लेकिन किसकी तेज़ी से ये वेलोसिटी चेंज हुई? तो मोटरसाइकिल की बहुत तेज़ी से चेंज होगी, और ये साइकिल की धीमे धीमे हुई है। तो ये जो चेंज होना, रफ्तार से वेलोसिटी चेंज होना, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये नया टर्म्स याद रखना है ना। एक्सेलरेशन हमको याद रखना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो इसको याद ही कर लेना है। हाउ फास्ट कैन द वेलोसिटी बी चेंज गिव्स अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मतलब कितना तेज़ी से वो वेलोसिटी चेंज होती, उस तेज़ी को बोलते हैं, वो तेज़ी जो है, वो क्वांटिटी जो है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो कितना तेज़ी से चेंज हो सकता है वेलोसिटी, है ना। तो उस तेज़ी से चेंज करना, है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला बन गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती है और कितने समय में, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है ना। तो हमको एक क्वांटिटी मिलेगी एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन एक नई क्वांटिटी, इसको याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसका जो फार्मूला जो बन जाएगा, हम इसको शॉर्ट में अगर फार्मूला बनना चाहेंगे तो ये बिल्कुल याद रख लेना है, A =
वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये ए काय के लिए लिखा है? एक्सेलरेशन के लिए। और पिछले टाइम देखा था हमने यू और वी, है ना। तो वी जो है ये वेलोसिटी के लिए और यू ये भी वेलोसिटी के लिए यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वी फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब धीरे धीरे चल रहा है और फिर कुछ समय के बाद में तेज़ हो जाए, है ना, तो शुरू जो बाद में जो बढ़ जाए वो फाइनल वेलोसिटी। तो वी फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टी, है ना। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसको लेकर हम एक आधा एग्ज़ाम्पल करके देख सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम करके देखते हैं एक्सेलरेशन का। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रुकी हुई पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुके हुए है। राहुल, ये राहुल है, पेडल हिज बाइसिकल, अपने बाइसिकल से वो पेडल लगा रहा है और फिर उसकी वेलोसिटी जो है अटेन ए वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। मतलब शुरुआत में वो स्टेशनरी पोजीशन पे है और 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से उसको तेज़ी में आ जाता है। और उतना तेज़ी पहुंचने के लिए उसको समय लगता है 30 सेकंड, मीन्स फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। और फिर 30 इतना वो रफ्तार से चलते रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है? देन ही अप्लाई ब्रेक such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in next 5 सेकंड। तो बाद में क्या होता है कि भीड़ आई होगी और रास्ते से उसको अपने वेलोसिटी जो है कम कर दिया है। मतलब वो 30 मीटर सेकंड पे था तो वो 4 मीटर पर सेकंड में आ गया, और 30 मीटर से 4 सेकंड में आने के लिए उसको समय लग गया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हमको क्या करना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मतलब कितना तेज़ी से वो वेलोसिटी चेंज किया, मतलब कितना तेज़ी से वो 0 से 30 मीटर तक पहुंच गया, और कितने तेज़ी से 30 से 6 मीटर से 5 कितना तेज़ी से वो 4 मीटर पे पहुंच गया, 30 से 4 मीटर तक पहुंच गया। मतलब कितना तेज़ी से वो 30 तक पहुंच गया और कितना तेज़ी से वो 30 से 4 तक पहुंच गया, है ना। तो हमको ये निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों बढ़ता हुआ और घटता हुआ, इन बोथ केसेस, है ना। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना तेज़ी से वो वेलोसिटी मतलब चेंज किया, है ना। बढ़ती हुई वेलोसिटी और घटती हुई वेलोसिटी, तो कितना तेज़ी से वो बढ़ाया और कितने तेज़ी से वो घटाया, वो निकालना है। तेज़ी निकालना है, वेलोसिटी की तेज़ी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका सॉल्यूशन देखो। इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी u मतलब 0 था, स्टेशनरी पोजीशन मतलब 0 पोजीशन, और फिर 0 से उसकी वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी 6 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए टाइम लग गया है 30 सेकंड। मतलब वो 0 से 6 मीटर पर सेकंड आने के लिए समय लग गया 30 सेकंड। तो हमारा फार्मूला एक्सेलरेशन का ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर सिंपल अपना वैल्यू पुटअप करना है। तो इसके अंदर वैल्यू हमने पुटअप कर दिया है, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ द यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी और टाइम, है ना। तो ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, और
शुरुआत की वेलोसिटी 0 थी, रुका हुआ था स्टेशनरी पोजीशन, और इसको 0 से 6 आने के लिए समय लग गया 30 सेकंड। तो 6 माइनस 0 यानी 6 ही होता है, अपॉन 30, तो 6 अपॉन 30, तो ये होता है, इसका आंसर है 0.2, और इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो ऊपर में मीटर पर सेकंड है और नीचे में 30 सेकंड है, तो जो डिनोमीटर का अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका भी माइनस पावर हो जाता है, तो -1 और ये -1 -2 पावर हो जाता है। तो इस तरीके से लिखना पड़ता है एक्सलेशन। तो इसका आंसर आ गया 0.2 कैलकुलेशन करके, और यूनिट लगा दिया मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हमने ये कितना तेज़ी से वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया। अब रह गया वो कितना तेज़ी से वो उसकी वेलोसिटी कम करता है। तो यहाँ देखने को मिलता है इन द सेकंड केस, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी तो चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा देता तो उसकी वेलोसिटी 6 से 4 मीटर पर सेकंड आ जाती भीड़ आने से। तो 6 से 4 मतलब कम हो गई, तो कम होने के लिए भी समय लग गया, और समय लग गया 5 सेकंड। तो कितने तेज़ी से वो कम कर पाया, मतलब एक्सेलरेशन कितना। तो इसके लिए हमने फिर से वही फार्मूला A=v−u/t, तो उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट अप किया है ना। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी 6 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए चेंज होने के लिए कम होने के लिए समय लग गया 5 सेकंड। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं 4 - 6। अब 4 - 6 में कैसा होता है, इसकी वैल्यू -2 आती है, -2/5। तो -2/5 को हम -2/5 मतलब -2 को 5 से डिवाइड करना है। -2 को 5 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आती है -0.4 मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर, है ना, माइनस स्क्वायर में आता है, तो सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं 0 - 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आई है। तो ये माइनस वैल्यू क्यों आई है दूसरे केस में, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई। तो वेलोसिटी कम हो गई, ज़्यादा वेलोसिटी से कम आना तो एक्सेलरेशन, है ना, माइनस होता है, और कम से ज़्यादा वेलोसिटी से हो जाती तो वो पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन द हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। मतलब कितना तेज़ी से वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको हमारा एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव, और कितना तेज़ी से वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस, नेगेटिव। तो ये नई क्वांटिटी है, कितना तेज़ी से वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो आज हम एक्सेलरेशन के बारे में सीख ले। इसका फार्मूला याद रखना है, स्मॉल a लिखते हैं, स्मॉल a एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, हमको a = v-u/t। v ये फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस कितने समय में हुआ है ना, अपॉन t टाइम में, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको याद रखना है। तो हमने एक तो स्पीड वाला फार्मूला याद रखा है, वेलोसिटी वाला v=s/t, और ये दूसरा फार्मूला a=v-u/t। तो ये दो फार्मूले याद रखेंगे, और इसका मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको करके दिखाया है। तो ये न्यूमेरिकल्स जब तक करके नहीं देखते हैं तब तक हमको कैलकुलेशन करना नहीं आता है। तो बैठे बैठे कैलकुलेशन करने की कोशिश करना है ना। जो ऊपर में
न्यूमरेटर होता है, नीचे में डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जो होता है तो डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये ऐसा कैलकुलेशन करके देखना है, तो हम ये और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।